चलिए अपनी आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान परेठिया कम्य कलंक डैवी। अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में
नम कर निकल परमात्मा, सब कर घन घाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसके साथ किसका जोड़ करना? तो कहते हैं कि वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अंदर जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अविनाशी वस्तु है, चैतन्य आत्म वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, अर्थात सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 28वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है, जिसमें हमें यही बता रहे हैं दिगंबर संत योगेंद्र महाराज कि इस जगत में 3 लोक में अगर कोई पूज्य है तो वह तुम्हारा चैतन्य भगवान आत्मा ही पूज्य है। यह बात इसमें आई है, क्योंकि भगवान आत्मा की दृष्टि करने से, भगवान आत्मा का आश्रय लेने से आत्मा पर्याय में भगवान हो जाता है, कार्य परमात्मा हो जाता है। इसीलिए अपना कारण परमात्मा ही वास्तव में पूज्य है सभी के लिए। अरिहंत परमात्मा है, पर्याय में कार्य परमात्मा है। वे अपने आत्मा की दृष्टि किए हुए हैं, अपने आत्मा का आनंद ले रहे हैं। समझ में आया? हैं साधु परमेष्ठी हैं, वे भी अपनी आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं। समझ में आया भैया? सिद्ध परमात्मा है, वे भी निरंतर अपनी चैतन्य भगवान आत्मा का आनंद लूट रहे हैं। सभी महापुरुष जितने भी हैं सब अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि और आश्रय लिए हुए हैं, क्योंकि संसार से छूटने का उपाय अपना चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान और उसमें रमणता है। इसीलिए सभी जीवों को लो, जगत में जितने भी जीव हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, सभी के लिए उनका शुद्धात्मा ही वास्तव में शरण है। ये बात इस गाथा में आई है। देखिएगा, उसका अपन जो है पाठ करते हैं गाथा का। त्रिलोक के जो देव जिन देव ही है आत्मा, परमार्थ का यह कथन है, निभ्रांत है तुम जान लो। क्या लिखा उन्होंने इस गाथा के अंदर? 3 लोक के प्राणियों द्वारा ध्यान करने योग्य जिन हैं वह यह आत्मा ही निश्चय से कहा गया है। समझ गए आप? प्रत्येक आत्मा जिन स्वरूप है, कारण परमात्मा है, जिनेन्द्रिय परमात्मा है। समझ में आया? घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। समझ में आया? 3 लोक में अगर कोई पूज्य है तो वह सभी जीवों के लिए, सभी प्राणियों के लिए उनका यह भगवान आत्मा ही पूज्य है। और ये बात जो है जिन्हें देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। समझ में आया? इसीलिए हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ये कोई अरे गहरे नत्थु गहरे की बात नहीं है।
ये छद्मस्त जीवों की बात नहीं है। ये जिनकी ज्ञान की पर्याय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ गए? ये जो है दिव्य ध्वनि, ये वाणी जो है, ये शास्त्र जो है ना, भगवान की दिव्य ध्वनि में से आए हुए हैं। इसीलिए आपको जो है समझ में आया, इस बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हैं, तर्क से, युक्ति से, न्याय से जनवाणी हमको समझाती है ना, समझ में आया भैया? तो विश्वास नहीं करने की तो कोई बात ही नहीं रहती है। भगवान के यहाँ से आई हुई बातें हैं, अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से आई हुई बातें हैं, और आपको भी यहाँ तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझाते हैं। फिर ज्ञान में संशय क्यों रखना? अरे अनुभव करके देख लो ना। भगवान अपना जो चेतन भगवान आत्मा है, सदा काल शरीर से भिन्न है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन भगवान आत्मा है। शरीर रूपी है, अपना भगवान आत्मा अरूपी चेतन है। दोनों में मेल कहाँ है? समझ में आया भैया? और कर्म भी है हमारी आत्मा के साथ में, अनादि के साथ में। वे भी जड़ हैं। क्या है? कर्म भी जड़ है। और तुम चेतन भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, उनका तुम्हारा क्या मेल है? ऐसे ही आपकी आत्मा में जितनी भी दुख रूपी पर्याय होती हैं, जितने भी पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, आश्रव तत्व होते हैं, वे स्वयं नहीं जानते, वे भी जड़ हैं। क्या भैया? उनको भी जानने वाला तेरी चेतन आत्म वस्तु है। समझ में आया भैया? इसीलिए अपना भगवान आत्मा सदा काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित चेतन आत्म वस्तु है। समझ गए आप? वह इसीलिए किसी प्रकार का संदेह करने की गुंजाइश ही रहती ही नहीं है। इस प्रकार की बात यहाँ पर इस गाथा में बताई गई है। इसके कुछ बिंदुओं के ऊपर हम और आप यहाँ विचार कर रहे हैं। आज का अपना जो बिंदु है उसकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ते हैं। 54 नंबर का पेज है, 54 पर। त्रिजगत में जिसके साथ किसकी तुलना नहीं हो सकती, ऐसा आदरने लायक अद्वैत तत्व निजात्मा है। वही पूजनीय है, वही वंदनीय है, वही आदरने लायक है। ऐसे आत्मा का बहुमान तथा श्रद्धा ज्ञान बिना जितने व्रत नियम तब पूजा भक्ति दान करे, यात्रा करे, ये सब ही धर्म नहीं है, धर्म के हेतु नहीं है, मोक्ष मार्ग के लिए नहीं है। संवेद शिखर जी की यात्रा करे तो भव कटे। एक बार संवेद शिखर जी की यात्रा करे, बंधन करे, तो भी एक भी भव घटने वाला नहीं है। अरे साक्षात अरिहंत परमात्मा को करोड़ों बार वंदन करे तो भी एक भी भव घटता नहीं है, क्योंकि वे परद्रव्य हैं। और परद्रव्य के लक्ष्य से तो राग की ही उत्पत्ति होती है। समझ में आया कुछ? है ज्ञानी समझा रहे हैं, तुम तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझ लो भगवान। डॉक्टर साहब, ये बात ऐसी ही है कि नहीं है? हमारे अनुभव में आती है कि नहीं आती है? अब एक एक बात पे आप एक एक बिंदु में इसीलिए लेता हूं कि आप डेली उस पर विचार करो। समझ में आए भैया? विचार करो ना। 24 घंटा दे रहे हैं ना, होमवर्क देते हैं ना भैया। समझ में आया? पूरे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं। भगवान जो आज आया उस पर तो विचार कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आज भगवान ने क्या कहा है, आज क्या अपन ने स्वाध्याय में किया है भगवान है? नहीं तो पूरे पढ़ जाओ तो इतनी याद नहीं रहती है डॉक्टर साहब। इसीलिए अपन आराम आराम से, शांति से समझने का मार्ग है। समझ में आया? देखो क्या कहते हैं, इस पॉइंट पर अपन थोड़ा विचार करते हैं। त्रिजगत में जिसके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती, ऐसा आदरने लायक अद्वैत तत्व निजात्मा है। किसकी बात है? निजात्मा की बात है। निजात्मा यानी हम सब आत्मा ही हैं, अनादि काल से भूले हुए हैं। शरीर है सो मैं हूं, ऐसी हमने उल्टी मान्यता कर रखी है। समझ में आया? आत्मा कभी शरीर नहीं होता है भगवान, दोनों जुदी जुदी वस्तुएं हैं। अब यहाँ आएगा तब सुलटेगा ना। अनादि काल से जो हमारा जन्म मरण चला आ रहा है, क्यों चला आ रहा है भैया? उसका कारण क्या है कि अपने आप की खबर ही नहीं है।
दूसरे की चीज को अपनी चीज माने बैठ गए। क्या भगवान, दो चीजें अलग अलग है ना भगवान। जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु जुदी वस्तु है, और शरीर है वो जुदी वस्तु है। और ये शरीर भी मूल में कोई वस्तु नहीं है भगवान। जैसे आत्मा वस्तु है, ऐसी शरीर कोई वस्तु नहीं है। डॉक्टर साहब, नहीं आई समझ में? जैसी आत्मा वस्तु है, ऐसे शरीर कोई वस्तु नहीं है। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है भगवान? नहीं आई समझ में? शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अभी भी इस शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। स्थायी रूप से कौन है? मैं हूं, जानने देखने वाला चैतन्य आत्म वस्तु हूं। है आनंद स्वरूप है। तीन लोक में अगर कोई पूजे है, बहुमान करने लायक है, तो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है। अगर अपन यहाँ नहीं होते तो ये बताओ, ये मंदिर है, आप लोग हो, तो ये कैसे जानते आप? महिमा किसकी करते हो? पर पदार्थ की महिमा करते हो और अपने आत्मा की महिमा नहीं करते हो। क्या यही तो गलती हो रही है ना हमसे। हैं? अगर जानने देखने वाला नहीं होता तो शरीर में हूं, ये शरीर जो है ये कौन जानता है इसे? बोलो, महिमा करने योग्य कौन है? इस जगत में अगर कोई महिमा करने योग्य है तो अपनी चैतन्य वस्तु है। इसका मिलाप किसी से किया नहीं जा सकता, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है भगवान। डॉक्टर साहब, किससे तुलना करोगे? बोलो भगवान। अरे भाई साहब, आप ही नहीं हो तो बताएगा कैसे कि भाई साहब ये अरियंत परमात्मा है, ये सिद्ध परमात्मा है, ये हीरे जवाहरात हैं, ये मकान है, दुकान है। ये कौन बता किसकी महिमा करना? जब तुम ही नहीं हो तो समझ में आए भैया? इस जगत में कोई भी पदार्थ अपने आत्मा से तुलना करने लायक नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए जगत में अगर कोई महिमा बंत है तो मैं हूं, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूं। अब इसकी महिमा ना करके पर पदार्थ की महिमा कर रहा है। क्या कर रहा है? ये दुकान मेरी है, मकान मेरा है, ये रुपया पैसा मेरे हैं। पागल हो गया? समझ में आया? पागल ही कहा है भगवान ने। मोह महामद पियो अनादि से, भूल आपको भरमतवाद। अनादि काल से मोह रूपी मदरा पी रखी है। समझ में आया? बाजार की दारू तो एक बार पी लेता है तो शाम को उतर जाती है, शाम को पीता है तो सुबह उतर जाती है। लेकिन ये मोह रूपी मदरा अनादि काल से हमने तुमने सबने पी के रखी हुई है। समझ में आया भैया? अभी तक उतरी नहीं है डॉक्टर साहब। कैसे कह रहे हो? अरे शरीर को अपना मानना, इसी का नाम तो मोह है भगवान। उतर गई क्या तुम्हारी हमारी? है बोलो। हर पर्याय पर्याय में हम मोह रूपी मदरा पिए हुए हैं, पर वस्तु को अपना मान रहे हो। इसी को तो मोह रूपी मदरा कहते हैं भगवान। हैं? ये हमें मदरा लगती ही नहीं है डॉक्टर साहब। मोह महामद पियो अनादि से। कब से हो भगवान? बोलो कब से हो? हैं? अनादि से हो। अनादि से जो शरीर मिलता है बस वही मैं हूं, वही मैं हूं। वे मैं तो जन्म मरण करते रहोगे। यहाँ आए हो, सुलटने का मार्ग मिल रहा है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर रहा है, पर हमें इन बातों पर विशेष ध्यान ही नहीं देना है। मर के चले जाओगे, कीड़े मकोड़े हो जाओगे। समझ में आए भैया? कहते हैं त्रिजगत में जिसके साथ किसकी तुलना नहीं हो सकती, ऐसा आदरने लायक अद्वैत तत्व निजात्मा है। अपनी आत्मा है भगवान। मैं स्वयं, अगर मैं स्वयं ही नहीं हूं भाई साहब, हम दूसरे की महिमा करते हैं। किसकी महिमा गाते हैं? क्यों भैया? ये कोहिनूर हीरा बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। अरे भाई साहब, कोहिनूर हीरा को जानने वाला तू ना होता तो कोहिनूर हीरा की कीमत है कि तेरे भगवान आत्मा की कीमत है? हैं? इतने सारे रुपयों के ढेर लगा लिए, कीड़ा बनोगे उसमें जाके? राजेश्वरी से नरकेश्वरी। समझ में आया भैया? अपना भविष्य देख लेना। जिन्हें पैसे की पर पदार्थों की रुचि है वे उसी में पैदा होने वाले हैं।
किसी भगवान से ना पूछना है, भगवान का ही संदेशा है। जैसी रुचि वैसी उसकी मति, मति वैसी गति। अपने आत्मा की महिमा करो भगवान। हर समय जानने देखने वाले रहते हो डॉक्टर साहब। ये रुपया पैसा एक साइन करते हैं, छप के आ जाते हैं नोट, खुश हो जाता है। क्या हो जाता है? नहीं आई समझ में? मैं इंजीनियर हूं, नेक्स्ट साइन किए, हजारों रुपए दे आ जाते हैं, लाखों आ जाते हैं, खुश होता है। अरे भाई साहब, ज्ञान की कीमत करो। इस जगत में अगर कोई महिमा बनता है तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। तो इसीलिए कहते हैं त्रिजगत में, तीनों जगत में। कौन सा त्रिजगत? नहीं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, त्रिजगत। समझ गए आप? जिसके साथ किसी तुलना नहीं हो सकती। किससे तुलना करोगे बोलो आप? अरे साहब, देवगति बहुत अच्छी है और ये है वो है, इतने इंद्र रहते, इतनी देवांगनाएं रहती हैं। तो जानता कौन है उनको? है किसने ये जाना भगवान? तो बोलो किसकी महिमा करना है? दिया तले अंधेरा हो रहा है हमारे तुम्हारे साथ में। समझ में आया? इस जगत में समोसरण भी है। अरे भगवान का समोसरण कितना बढ़िया है। अरे भाई साहब, समोसरण की महिमा करना कि तू है, तेरी महिमा कर भगवान। अगर तू ना होता तो समोसरण को जानता कौन? इसीलिए जगत में, तीनों लोक में अगर कोई महिमा बंद है तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। उसकी तुलना, उसका कंपेयर किसी से किया नहीं जा सकता है। समझ में आया भैया? ये बात प्रथम में प्रथम बताई। त्रिजगत में जिसके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे आदरने लायक अद्वैत तत्व निजात्मा है। आदरने लायक यानी आश्रय करने योग्य। आदरणीय यानी उपादेय रूप से अपनी वर्तमान पर्याय में आदर दो अपने भगवान आत्मा को। इसकी मुख्यता करो। हम किसकी मुख्यता करते हैं? अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में किसको मुख्य करते हो? मुख्य किसको करना था? नहीं आई समझ? ये शरीर 24 घंटा शरीर को संभालते रहते हैं। ये संभल रहा है किसका? जिसका संभलना हो जाए आके खड़ा हो जाए सामने आके। कितने संभालते हो? फिर भी रोग फूटते रहते हैं उसमें से निरंतर। कभी टीवी का रोग, कभी डायबिटीज का रोग है, कभी ब्लड प्रेशर। और देख मर जा, मर गया, मर गया। क्या हो रहा है? भगवान कहते हैं शरीर तो रोगों का घर है। नहीं बताया कितने रोग हैं शरीर में? 5,68,99,540 लोग हैं इसमें। 84, समझ में आया? 5,68,99,584 ये शरीर में रोग हैं। अब इसमें 2 4 5 फूट जाए डॉक्टर साहब तो क्या आश्चर्य की बात है? ये शरीर तो रोगों का घर ही है भगवान। अब इसको संभालने में लगे हुए हैं, पूरी जिंदगी इसी में चली जाती। का है? नहीं आई समझ? अरे इसमें तो रोग होना ही है ना भगवान। 2 4 5 फूट गए तो क्या उसमें आश्चर्य की बात है? समझ में आया भैया? अंदर चेतन भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है। क्या? जिसमें शरीर का प्रवेश ही नहीं होता भगवान। अंदर में भी तो देखो, अंदर में क्या खजाना पड़ा हुआ है, चेतन खजाना। अपनी वस्तु पे अधिकार जमाओ ना भगवान। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ज्ञानी तो ऐसा विचार करते हैं, इस जगत में मेरी अपनी चैतन्य आत्म वस्तु ही बस मेरी है। मैं किसी को अपनापन देता ही नहीं। क्या? जैसे वो लड़की होती है ना, सती होती है ना, सती है ना, सती है वो, केवल अपने पति में ही अपनापन दिए है, सब दूसरे पुरुषों की तरफ देखती तक नहीं है। समझ में आया भैया? कोई संबंध ही नहीं बनाती, तभी तो वो सती है। ऐसे ही अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा को पूरी तरह से समर्पित हो चुकी है। समझ में आया? जगत में मेरा पति तो मेरे अंदर ही विराजमान है, मेरा भगवान तो मेरे अंदर ही विराजमान है। ऐसी श्रुत ज्ञान की पर्याय में से आवाज आती है भगवान। डॉक्टर साहब, अभी तो क्या आ रही है श्रुत ज्ञान की पर्याय में आवाज?
ये शरीर मेरा है, ये लड़के लड़की मेरे हैं, ये दुकान मेरी है, ये रुपया पैसा मेरा है। तेरा एक परमाणु तक भी मिलता है क्या भगवान? है मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। तो कहते हैं ऐसे आदरने लायक अपनी श्रुत ज्ञान की पर्याय में मुक्ता करो अपने चेतन भगवान आत्मा की। क्यों करना? क्योंकि सभी महापुरुषों के लिए पूजने योग उनका चेतन भगवान आत्मा ही है। समझ में आया भैया? जो महापुरुष हैं वे किसकी किसकी तरफ देख रहे हैं? जगत में पंच परमेष्ठी महापुरुष हैं। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, इनसे बड़े कोई भी नहीं है। अरियंत परमात्मा महापुरुष हैं, सिद्ध परमात्मा महापुरुष हैं, और उस मार्ग पे चलने वाले साधु परमेष्ठी महापुरुष हैं। समझ में आया भैया? वे अपने आत्मा का आश्रय लेके आनंद लूट रहे हैं। लूट आप भी सकते हो, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? पर हमें ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है तो जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान ले लो। नहीं आई समझ में? घर में सब रसोई में सब कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, अब बनाना नहीं आता है। पूरे लॉकडाउन हो गया, क्या हो गया? अब क्या करें? माधुरी अकेले हैं, क्या करें? सामान तो सब पड़ा हुआ है खाने पीने का। नहीं आई समझ? बनाना नहीं आता तो सीख लेते। क्यों नहीं सीखा तुमने? हैं, सब चीज पड़ी हुई है ना घर में, सीख लेते। सीख लो, बनाते रहिए। आप बनावे आप ही खावे, खावे तो नहीं अगावे। समझ में आया भैया? ऐसे हम सब पंच परमेष्ठी अपनी आत्मा का आनंद लूट रहे। बोलो लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे हैं? जगत के जितने भी महापुरुष हैं, पंच परमेष्ठी महापुरुष हैं, वे अपनी आत्मा का आनंद लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे हैं? क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, तभी तो वे आत्मा के बल पे सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, जंगल में चले जाते। भगवान नहीं जाते साधु परमेष्ठी हैं? जंगल में बैठ के क्या करते हैं? निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते हैं। चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भय मन में मधुबन में। समझ? आदरने योग, महत्व देने योग ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा का है। तो कहते हैं ऐसे आदरने लायक अद्वैत, अद्वैत यानी द्वैत नहीं, अद्वैत जिसमें भेद नहीं किया जा सकता, अद्वैत तत्व, अद्वैत तत्व है। समझ गया डॉक्टर साहब? अद्वैत तत्व निजात्मा है। समझ गए आप? फिर कहते हैं वही पूजनीय है। क्या है? क्या? वही पूजनीय है, यानी वही आश्रय करने लायक है। देखो अनादिकाल से हमारे आपकी सबकी पर्याय अज्ञानियों की परद्रव्य का आश्रय लिए हुए है। पर्याय का काम आश्रय लेने का ही है। बात समझ में आती है? द्रव गुण पर्याय, कोई भी द्रव होता है अनंत शक्तियों से रहित नहीं होता है। और पर्याय यानी परिणमन, अनादिकाल से पर्याय सभी जीवों की पर के आश्रय लिए हुए है। और पर का जब तक आश्रय है तब तक उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय है। नहीं है? बोलो होगा कि नहीं होगा? घर में जाते हैं लड़का लड़की स्त्री पुत्र मरे जाते हैं, रुपया पैसा। समझ में आया भैया? एक पैसा ना मिलते इस आत्मा को। समझ में आया भैया? लेकिन मरा ऐसा जा रहा है चमड़ी चली जाए डॉक्टर साहब, दमड़ी ना जाए। पागल हो गया है, यहाँ उतरता है इसका पागलपन सब। समझ में आया भैया? इसीलिए वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में महत्व देने लायक तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। तो कहते हैं आदरने लायक अद्वैत तत्व निजात्मा है, वही पूजनीय है। पूजनीय यानी आश्रय करने योग्य है। समझ में आए? पूजनी का मतलब क्या है? इसकी पूजा करो। जिसके महापुरुष पूजा करते हैं, हरिहंत भगवान क्या सिखाते हैं आपको यहाँ पर कि हमारी पूजा करो? वे भगवान ही नहीं है। जो ऐसा कहते हमारी पूजा करो वे भगवान नहीं। जो गुरु ऐसा कहता है हमारी पूजा करो वो गुरु नहीं। समझ में आया? बीतरागी देव, बीतरागी गुरु बीतरागता का उपदेश देंगे
कि राग का उपदेश देंगे। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। क्या भगवान? अरिहंत परमात्मा कहती हैं, देखो हम अपनी आत्मा का आश्रय लिए बैठे हैं तो अनंत सुखी हैं, और तुम भी वही काम करो सुखी होने हैं तो। क्या कहा डॉक्टर साहब? तुम्हें सुखी होने हैं तो जो हम कर रहे हैं वही काम तुम्हें भी चालू करना पड़ेगा। कर लोगे तो अच्छी बात है, और नहीं कर लोगे तो ऐसे ही डोलते रहोगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे, एक इंद्री में चले जाओगे, निगोदिया बन जाओगे। समझ में आया भैया? मौका मिला है, चूक मत चौहान। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुआ है। तो कहते वह अद्वैत चेतन भगवान आत्मा ही पूजनी है, क्योंकि महापुरुषों के लिए भी वही पूजा, वे उन्हीं की पूजा करते हैं। अरिहंत परमात्मा अपने आत्मा की पूजा करते हैं, सिद्ध परमात्मा अपने आत्मा की पूजा करते हैं, साधु परमेष्ठी अपनी आत्मा की पूजा करते हैं, और तुम्हें भी वही करने लायक है। डॉक्टर साहब, अपने आत्मा की पूजा करो। पूजा यानी अपने वर्तमान उपयोग को शरीर परद्रव रागादिक परिणति से विमुख होते हुए अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय की सन्मुखता अपने अद्वैत भगवान आत्मा के सन्मुख करना, वही वास्तविक पूजा है। उस पूजा में आनंद भी आनंद आता है। क्या है? कब तक कर सकते हो? अरे अनंत काल तक कर सकते हो भगवान। डॉक्टर साहब, कब तक क्या कर सकते हो? अनंत काल तक कर सकते हो, पर तुम तैयार हो कि नहीं? तुम ये तो बताओ। हमें तो वही पूजा दिखती, भगवान की पूजा ही पूजा दिखती है, और जिनवाणी कहती तुम अपनी आत्मा की पूजा करो। जो तुम समझ ही नहीं चाहते हैं। नहीं, मत समझो, मत समझिए। समझ में? अपनी आत्मा को समझे बिना, अपने आत्मा की श्रद्धान बिना, अपने आत्मा के आश्रय लिए बिना कोई भी आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से नहीं निकल सकता है। समझ में आया भैया? इसीलिए पूजनीय अगर कोई है, अद्वैत यानी द्वैत दो नहीं हो सकता, एक ही रहता, एक रूप ही रहता है। अब शरीर है और आत्मा है, कि द्वैत हो गया? क्या मिलावट हो गई? अद्वैत है, अखंड है। क्या दो बना नहीं होता उसमें? रागादेख परिणति है, क्या राग और आत्मा दो हो गए? क्या नहीं, दोनों भिन्न भिन्न है, अद्वैत है। शरीर रागादिक कर्म आदिक साथ में संयोग होने पर भी कभी उसे द्वैतपना आता ही नहीं है। ऐसा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा अद्वैत है। समझ में आया भैया? तो कहते वही पूजनीय है और वही वंदनीय है, क्योंकि महापुरुषों के लिए वही आत्मा पूजनीय है, तो हमारे लिए भी वही पूजनीय है और वही वंदनीय है, आदरणीय लायक है, आदरणीय लायक, आश्रय करने योग्य है। ऐसे आत्मा को बहुमान तथा, अब देखिए आप क्या कहते हैं, ऐसे आत्मा को बहुमान तथा श्रद्धा ज्ञान बिना, अब देखिए आप ऐसे आत्मा को बहुमान दो। क्यों आत्मा को बहुमान नहीं दोगे तुम? अरे अब ये प्रकाश है, अंधकार में तो कुछ दिखता ही नहीं है, और प्रकाश नहीं होता तो भाई साहब ये बताता कौन सी ये चीजें इधर इधर हैं, तो किसकी महिमा करना? प्रकाश की महिमा करना नहीं। समझ में आए? तो प्रकाश की महिमा करो। ऐसे ज्ञान प्रकाश आनंद स्वरूप भगवान आत्मा वही बहुमान दिखाने उन्होंने। ऐसे आत्मा का बहुमान करो। ओ हो, अगर मैं ही नहीं होता तो भाई साहब दूसरे लोगों की प्रसिद्धि कौन करता? तो अपनी महिमा करो ना भगवान। हम तो परद्रव्य की महिमा में लग गए। डॉक्टर साहब अंधा ही अंधा है क्या? हम तो पर पदार्थ की महिमा करने लगे, ओहो जे ऐसे जे वैसे वैसे। अरे भाई तुम अपने आत्मा की बहुमान करो, अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान में अपनी आत्मा की महिमा करो। भगवान अगर हम ना होते, भगवान आप हो, ये कौन बताता? समझ में? ऐसे अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की बहुमान करो। कहते हैं ऐसे आत्मा का बहुमान श्रद्धा ज्ञान बिना। समझ गए आप? अब देखिए आप, अब बहुमान तो अपने आत्मा का है नहीं है। जय जय नाथ परम गुरु होए, तो इससे क्या हो जाएगा भगवान?
ना तुम्हें नमोकार मंत्र की माला जपते रहते हो, जपते रहते हो, जपते रहते हो। नमो अरियंताण में अरियंत भगवान का क्या स्वरूप है, सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है, और उसके बाद आप देखिए आपको क्या अंदर में आपके परिणामों में आता है। जब फिर आप पढ़ी, फिर आप नमोकार मंत्र की माला जपिए, आपको समझ में आया भैया? तब महिमा आएगी कि नहीं आएगी। अब स्वरूप ही नहीं पतो, आए भगवान को चावल चढ़ा गए, चले गए भगवान। क्या साधु परमेष्टि क्या चीज है, बस माला जप रहे, माला जपने से क्या हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया भैया? तुम स्वरूप ही नहीं जानते हो, पंच परमेष्टि के स्वरूप का ही तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें जैसे पंच परमेष्टि के स्वरूप का पता नहीं है, उसे अपने आत्मा के स्वरूप का पता नहीं। जब अपने अपने आत्मा के स्वरूप का पता नहीं, उसे पंच परमेष्टि के स्वरूप का पता नहीं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं ऐसे आत्मा का बहुमान तथा श्रद्धा ज्ञान बिना, क्या भैया डॉक्टर, ज्ञान बिना जितने व्रत, नियम, तप, पूजा, भक्ति, दान करे, यात्रा करे, ये सभी धर्म नहीं है। क्या है धर्म? तो रत्नात्रय का कहा है। धर्म किसे कहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, बीतराग रूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे धर्म कहते हैं। डॉक्टर साहब देखो भैया, पाप है, पुण्य है और धर्म है, तीन चीजें हैं। समझ में आए भैया? पाप, पुण्य और धर्म। पाप यानी हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह, वे सब पाप परिणाम है। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दयादान आदि के परिणाम, व्रतादिक महाव्रत आदि के परिणाम, वे शुभ भाव हैं। और दोनों ही परिणाम पर के आश्रय से होने वाले भाव हैं, और वे आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। समझ में आया भैया? और धर्म, धर्म रत्नात्रय, भीतराग रूप परिणाम, जो अपने आत्मा के आश्रय से होता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं ऐसे आत्मा का बहुमान श्रद्धा ज्ञान बिना जितने व्रत, नियम, तप, पूजा, भक्ति, दान करे, यात्रा करे, ये सब धर्म नहीं है और धर्म के कारण भी नहीं है। हेतु यानी डॉक्टर साहब ऐसे करते करते हमारा धर्म हो जाएगा, ये सोचे बैठे तो भूल में हो तुम। समझ में आया? धर्म भी नहीं है, धर्म ये शुभ भाव है। क्या है भगवान? और ना शुभ भाव धर्म का कारण है भैया? तुम्हें इस हॉल में आना है तो सीढ़ियों पे पैर रख के छोड़ के आओगे कि नहीं आओगे? बोलो भगवान। वो जमीन पे से हटके जो 3 सीढ़ियां बनी भई हैं, इस हॉल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? है शुभ भाव है, पर के विकल्प हैं भी, उनको भी छोड़ो, उनसे भी भेद ज्ञान करके अंदर चेतन भगवान आत्मा में पहुंचोगे। समझ में आए भैया? तो इसीलिए कह दिया वे सभी धर्म नहीं है, धर्म के हेतु नहीं है। हेतु यानी कारण भी नहीं है। तो ये हम ये सोचे बैठे कि भाई चौमेसी तिर जाएंगे। डॉक्टर साहब ज्ञान, ज्ञान से क्या होता है? क्या होता है आत्मा के ज्ञान से? ऐसे लोगों का कहना है, वे बहुत बड़ी भूल में है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब हमारा छोटा भाई आया था, बताया था ना, मुनि हो गया ना भगवान, है 25-26 साल का। यहाँ आया था 4-5 साल पहले की बात है। मैंने पूछा बेटे, ओ बोला घर वालों ने कि जरा इसको समझा देना, ये मुनि होने जा रहा है। हमने चलो ठीक है, पहुंच गए, समझाने लगे। हमने बेटे जरा कुछ स्वाध्याय वाध्याय किया तुमने, 7 तत्व का तुमको ज्ञान है क्या ना? तो बोला दाऊ, बड़े को क्या बोलते हैं? दादा, समझ जो भी है, समझ आए? दाऊ आप दादा, आप ये बताओ, आप 28 साल, उस समय तो 28 साल थे, 28-29 साल थे, आज तो जो 35 साल हो गए। समझ में आया भैया? तो बोला कि इससे क्या होता है, ज्ञान, ज्ञान करने से क्या हो, तो सब हो जाएंगे। पहले लो दीक्षा और फिर हो जाएगी शिक्षा। ये भूल में हो, पहले श्रद्धा ज्ञान पक्का करो। समझ में आया भैया? और चारित्र कैसे किथे हैं? ये शरीर की क्रिया का नाम चारित्र नहीं है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। क्या पर द्रव्यांश है भिन्न, आप में रुचि सम्यक तो भला है,
आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। भगवान ने तो ये चारित्र कहा है, ना तो चारित्र का पता, ना सम्यक दर्शन का पता। समझ गए? ले बस दीक्षा ले लो, बस काम हो जाएगा। दूसरों को खुद बेवकूफ बन रहे हो और दूसरे को बेवकूफ बना रहे हो। समझ में आए भैया? तो कहते हैं श्रद्धा ज्ञान बिना जितने व्रत नियम तप पूजा भक्ति दान करे, यात्रा करे, ये सभी धर्म नहीं है। धर्म के हेतु यानी कारण भी नहीं है, मोक्ष मार्ग के लिए नहीं है। समझ गया? ये तो सब बाहर की चीजें हैं। क्या कहा? शुभ भाव बाहर की हैं, मोक्ष मार्ग के लिए नहीं है। समझ गए? ये मोक्ष मार्ग में इनका कोई औचित्य नहीं है। होते हैं ज्ञानी को भी इस मार्ग में, जैसे हम जा रहे हैं, डॉक्टर साहब आपके यहाँ जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य आपके तक जाने का है, तो बीच में चीजें मिलेंगी तो मिलेंगी तो मिलेंगी, तो हमारा लक्ष्य वहां रुकने का है कि आप तक जाने का है। ऐसे ही जो है शुभ भाव ज्ञानियों को भी ये सब बीच में होते हैं। दया दान पूजा भक्ति आदि जब तक पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में समावित नहीं हो जाती है, तब तक बीच में शुभ भाव ज्ञानियों को भी आते हैं। तो ये पर ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। फिर कहते हैं सम्मेद शिखर जी की। अब जरा कड़क कड़क बात आ रही भगवान है नहीं। सम्मेद शिखर जी की यात्रा करे तो भव कटे। अब लोगों की यही चल रहा है भाव, समझ में आप हैं, लगे रहते हैं, रात में चल देते सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने। कुछ ज्ञान बिना ज्ञान के ऐसी चल रहा है। भगवान रात में चलने के लिए मना करते हैं। अब उसे पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है बोलो? जीवों की हिंसा हो रही है, अंधेरे में जा रहे हो, अब सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहे हो, और आजू बाजू में कैसे शराबी कबाबी चल रहे हैं, और नहीं उसी डोली पे बैठेगा, शराबी कबाबू की डोली पे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सम्मेद शिखर जी की यात्रा करे तो भव कटे। कहते लाख बार सम्मेद शिखर जी की यात्रा करे, बंधन करे, तो भी एक भी भव घटने वाला नहीं है। ऐसी रहोगे संसारी। समझ में आया भैया? भव घटने का कारण तो अंदर तेरा चेतन भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि करोगे, उसके आश्रय लोगे, तो तुम्हारे भव ही नहीं रहेंगे। डॉक्टर साहब क्या गजब है, देखो तो। हाँ, भव रहित तो भगवान आत्मा वर्तमान में विराजमान है। अब उसका ज्ञान नहीं करे, उसका श्रद्धान नहीं करे, तो कैसे भव कटेंगे? तो कहते हैं बंधन करे तो भी एक भी भव घटने वाला नहीं है। अरे साक्षात अरियंत परमात्मा, लो चलिए भैया समूह शरण में चल रहे अपन। साक्षात अरियंत परमात्मा को करोड़ों बार बंधन करे तो भी एक भी भव घटता नहीं है, बल्कि घट भव और बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये परद्रव्य हैं। हमारा लक्ष्य अभी परद्रव्य के ऊपर है। डॉक्टर साहब अरियंत परमात्मा कौन है? समूह शरण में गए अपन, बोलो। वो समूह शरण भगवान क्या कह रहे? तुम अपनी आत्मा का आश्रय लो, पर वो तो काम हमें करने नहीं है। जय हो भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि बहुत अच्छी है। तो इससे क्या हो जाएगा भगवान है? तो संसार घटेगा। भगवान कहते हैं अंदर अविनाशी भगवान आत्मा है, अद्वैत है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उनकी आज्ञा मानो ना भगवान। अब वो तो हमें करने ही नहीं डॉक्टर साहब। क्या? अब बताओ तीव्र कसाई हो कि मंद कसाई, कोई कोई अपने महापुरुष है, सपोज मान लीजिए महापुरुष तो नहीं है, फिर भी मान लेते हैं इस देश का राजा प्रधानमंत्री है? अगर तुम्हें देश में रहना तो उसकी आज्ञा मानना पड़े ना मानना पड़े भगवान, और नहीं मानोगे तो कहाँ जाओगे? और बोलो उसकी बात काट के आगे बढ़ो, तुम डाल दो उसे जेल में। ऐसे ही हम महापुरुष जो तीर्थंकर आदि हैं, पंच परमेष्ठी है, उनकी बात को हम अंगीकार नहीं करते हैं, तो भाई साहब तुम्हें जेल नहीं मिलेगी क्या? 4 गति 84 लाख की जेल मिलेगी। वे कहते हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, तुम उसकी दृष्टि करो। महापापी है जो पंच परमेष्ठी की बात को स्वीकार नहीं करता है। अभी तो तीव्र कसाई है वो। समझ में आया? कसाई की मंदता भी नहीं है अभी उसी को। समझ में आया? तो कहते हैं साक्षात अरिहंत परमात्मा को करोड़ बार वंदन करे तो भी एक भी भव घटता नहीं, क्योंकि वे परद्रव्य हैं, और परद्रव्य के लक्ष्य से तो राग ही उत्पन्न होता है। क्या होता है? और राग क्या है? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तन।
राग तो आग है, चाहे भले ही पंच परमेष्टि की तरफ, लेकिन ज्ञानियों को है उनके प्रति आदर सम्मान सब रहता है, लेकिन वे इस बात को कभी भूलते नहीं है। हमारे गुरु हमसे कहते अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करो, समझ में। लेकिन जब तक नहीं होता उपयोग, तो उन पंच परमेष्टि के प्रति भी ज्ञानी जीवों को राग बना रहता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। हमारे पंच परमेष्टि अगर कोई आदरणीय योग है, तो अपना चेतन भगवान आत्मा वही आदरणीय योग है, वही वास्तव में महिमा करने योग्य है, और वही आश्रय करने योग्य है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। निज निधि ने जो मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसे के लिए जिन